एसआईपी अवेकस बेगूसराय लाया है स्किल डेवलपमेंट का नया तरीका। 5 मिनट में 100 सिम्स करने की क्षमता, एडिशन हो गया सब्सट्रैक्शन। चेन्नई से ट्रेन टीचरों के द्वारा दी जाती है ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 एलिमेंट्स अवेकस ब्रेन जिम स्पीड राइटिंग। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसआईपी अवेकस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 एलिमेंट्स अवेकस यानी अर्थमेटिक पावर डेवलप क्विक सॉल्यूशन, स्पीड राइटिंग और ब्रेन जिम। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर प्रिंसिपल ने कहा, 5 मिनट में 100 सिम्स करने की क्षमता, स्किल सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लेक्शन को 10th क्लास तक का प्रॉफिट लॉस स्क्वाड क्यू सभी बच्चों में करने की क्षमता, घर पर मात्र 15 मिनट के प्रैक्टिस और रविवार को लगभग 2 घंटे की क्लास से प्रैक्टिस से सभी बच्चे इस क्लास में हो जाते हैं माहिर। प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट में लगभग 300 बच्चे हैं और सभी दोनों हाथों से लिखने में माहिर, क्योंकि दाहिने हाथ से लिखने पर बाएं तरफ का दिमाग तेज होता है और बाएं हाथ से लिखने पर दाहिने तरफ का दिमाग तेज होता है, लेकिन दोनों हाथों से लिखने पर पूरा दिमाग तेज होता है। अभी तक लगभग 62 बच्चे पास आउट भी हो चुके हैं। इस संस्था में 5 साल से 15 साल के बच्चे के लिए सुनहरा अवसर कहा जाए तो क्लास 1 to 7 तक के बच्चे ही ले सकते हैं एडमिशन। मात्र 38 महीने का कोर्स, लगभग 3 साल 16 महीने फाउंडेशन का कोर्स, एडवांस कोर्स जिसमें डेसिमल, क्यू, प्रॉफिट एंड लॉस इत्यादि चीजें बताई जाती है। बिहार के हर एक जिले में एसआईपी अवेकस सेंटर उपलब्ध कराई गई है। तो वहीं मैं बता दूं कि जितने भी टीचर हैं सभी चेन्नई हेड ऑफिस से ट्रेनिंग और पास आउट किए गए टीचर हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। लगातार मैं आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करता हूं कि बेगूसराय में भी आपको वो तस्वीरें दिखेगी। दोनों हाथों से लिखने की जो कला है, जो आप फिल्मों में देखा करते थे, कि जिस मूवी में जो आपको दिखाया गया था, उसका जीता जागता नमूना मैं आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करता हूं कि जो चीज़ें आपने फिल्मों में देखा था, वो चीज़ें अब आपको मैं बेगूसराय में हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और सामने जो स्टूडेंट है वो दोनों हाथों से लिख रही हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये जो सामने लिखा हुआ वर्ड है, ये दोनों हाथों से इन्होंने लिखा है। सामने जो है ये स्टूडेंट है, क्या नाम हुआ आपका मैडम? आकांक्षा। कितने दिन का समय लगा था ये सीखने में? 3 से 4 साल। अच्छा, क्या लोगों को बिलीव होता जब आप ये कहते होंगे कि दोनों हाथों से मैं लिखती हूँ? होता तो नहीं है जी जी, बट ये सच है, हम लोग लिख सकते हैं दोनों हाथ से। अच्छा, आप जब घर में बोले होंगे कि मैं दोनों हाथों से लिखती हूँ, तो आपके पेरेंट्स ने क्या कहा था? उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस हमने फिल्मों में देखा था। 3 इडियट्स पिक्चर आई थी, उसमें हम लोगों ने देखा था। अच्छा, तो दोनों हाथ से एक साथ कैसे लिख सकता है? अब उनको यकीन हो गया है? हाँ, हो गया है। चलिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सब करने लगे। और फिर हमें स्पीड राइटिंग भी करवाया जाता था, जिससे हम लोग राइट हैंड से तो लिखते ही थे बट लेफ्ट हैंड से भी लिखते थे, और जिससे हमारा राइट ब्रेन भी एक्टिव हो जाता था। देखिए, जब हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं तो उससे हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, बट जब हम लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो उससे हमारा राइट ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। इसलिए यहाँ अबेकस में दोनों हैंड से लिखवाया जाता है, ताकि आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिव हो जाए। जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं वो यहाँ आए और इसे सीखे। इसे सीखने से हमारे माइंड में जो दिक्कतें होती है, वो भी मैथ्स की डर होता है वो तो चला ही जाता है। माइंड शार्प होता है, हमारे ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ते हैं, हमारी लिसनिंग स्किल्स जो होती है वो और अच्छी हो जाती है। कि कोई भी मैथ्स के सम्स हो गए तो मैं उन्हें फिंगर्स पे करती थी, लेकिन जब मैंने एबेकस किया तो जब मैंने, जैसे कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे कुछ सम्स आए तो मैं अब उन्हें एबेकस विजुअली कर लेती हूँ। मतलब मुझे ज़रूरत नहीं उन्हें फिंगर्स पे करने की, उन्हें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी मैं कर पाती हूँ उसे। तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। मैं बहुत खास कैलकुलेशन होती है और मैम हमें यहाँ पर ब्रेन जिम सिखाती है, जिससे यहाँ पर हमारी थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी, शार्प मेमोरी हो जाती है। तो बस बहुत अच्छा हम लोग को शार्प मेमोरी हो चुकी है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सेजल है पापा क्या करते हैं? और मेरे पापा डॉक्टर हैं। चलिए, -10 that is 136।
136, जो हमारा आंसर भी 136 है। 5 टाइम 6, वेरी गुड, 510 राइट आंसर। इससे ये पता चलता है कि हमारे बच्चे कुछ भी रटे रटाए नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हो और ये आपको आंसर दे सकते हो, और वेरी क्विक मैथड्स। और ये आपको सिर्फ कुछ भी इनको लर्न करना नहीं पड़ता है, इनको सिर्फ 15 मिनट पर डे प्रैक्टिस करना होता है। डैश प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस बच्चे इस स्किल को इन्हांस कर देते हैं। 45 प्लस 23 प्लस 45 माइनस 63, दैट इज 45। आप देख सकते हैं आंसर भी हमारा 45 है। जी जी। 85 प्लस 23 प्लस 45 प्लस 12 माइनस 63, दैट इज 102, और हमारा आंसर भी 102 आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ और बच्चे से ठीक है। जी, जी, जी। चलिए आप मुझे ना 26 का टेबल बताइए, मैं पूछती हूँ। 26 टाइम 1, 26 टाइम 2, वेरी गुड। 26 टाइम 3, 26 टाइम 4, 26 टाइम 5, 26 टाइम 6, 26 टाइम 7, 26 टाइम 8, 26 टाइम 9, 26 टाइम 10, 260। 26 का टेबल इसने आपको पूरा करेक्टली बता दिया है। चलिए ओके से जाओ। सर, जिस चीज़ को लोग मूवी में देखते थे, 3 इडियट्स मूवी में देखा था, दोनों हाथों से लिखना, क्विक कैलकुलेशन करना, वो सारी चीज़ सर अब बेगूसराय में उपलब्ध हो गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? आपके भी बच्चे यहाँ पर पास आउट हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। हम भी मूवी में देखे थे 3 इडियट में, और उसके बाद अपने बच्चे को देखता हूँ, घर में करता है, यहाँ स्कूल में आकर करता है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को यहाँ दिया हुआ, दोनों बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, कितना टाइम सर यहाँ लगता है इस चीज़ को सीखने में? यहाँ तो मेरा बड़े बच्चे हैं 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं 2 साल से कर रहे हैं। बड़े बच्चे के अभी नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। दोनों अच्छे कर रहे हैं। अभी दोनों का कंपटीशन का एग्ज़ाम भी है अप्रैल में, 16 अप्रैल को पटना में वो जाना है। अच्छा, कितना पेमेंट सर लिया गया था 2 बच्चे में? 2 बच्चे में 750 मंथली लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और कितने दिनों का कोर्स है सर? करीब 3 साल का लगता है इसमें। अच्छा, 6 साल लगता है। अच्छा सर, कैसे सर पता चला था कि इस संस्था के बारे में? नहीं, ये स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, उसी टाइम बताया गया था कि इन्हीं लोग के द्वारा कुछ प्रोग्राम किया गया था। तो अच्छा, स्कूल से हमको मालूम हुआ ऐसा होता है, तो हम लोग लगा ये अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। जैसे मेंटल डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, और मेंटल जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। बच्चे कुछ भी चीज़ तुरंत कर लेते हैं, मैथ का प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, और ये मैथ जब सॉल्व हो जाता है फिर और दूसरे सब्जेक्ट में भी इसका अप्लाई करते हैं, इससे बहुत अच्छी उसका परफॉर्मेंस होती है। अच्छा सर, जब आपके बच्चे ने कहा होगा कि दोनों हाथों से मैं लिखता हूँ, कितना बिलीव किए होंगे सर? नहीं, बहुत अच्छे लगा, वो सुन कर भी अच्छा लगा, देख कर भी बहुत अच्छे लगा। तो क्या मेरा बच्चा अच्छा कर रहा था। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार हुआ है। चलिए मैडम, सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करता हूं कि लगभग 9 साल से आप इस एकेडमी को चला रहे हैं, जहां पर जो चीज़ें लोग मूवी में देखते थे उसका जीता जागता नमूना इस एकेडमी में देखा जाता। दोनों हाथों से लिखने की जो कला है वो, और फास्ट कैलकुलेशन जो आप पूछते हैं और वो तुरंत बिना कॉपी कलम लिए ही वो बता देते हैं, यानी उनका माइंड इतना डेवलप आप कर देते हैं। इसके बारे में हमारे बेगूसराय की जनता जानना चाहती है कि आखिर कैसे ये करते हैं और कैसे आपके दिमाग में आया कि इस चीज़ को करवाया जाए। ये SIP अबैकस हम लोग 2015 से स्टार्ट किए हैं बेगूसराय में, और इसमें होता क्या है, इसमें 3 एलिमेंट्स हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। एक पहला हो जाता है आपका अबैकस, और फिर होता है आपका ब्रेन जिम एंड स्पीड राइटिंग। अबैकस के थ्रू हम बच्चे का अर्थमेटिक पावर डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम किसी बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं सिखाते हैं। अर्थमेटिकल पावर से वो क्लास 1 से 10th तक की जितनी भी बेसिक्स अर्थमेटिक होती है वो हमारे बच्चे बिना पेपर पेन
क्विक उसका सॉल्यूशन देते हैं। आप यही समझिए कि यहाँ से बच्चे जो है ना 5 मिनट में 100 सम्स को कर लेते हैं, चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, इनफैक्ट 10 तक का जो भी प्रॉफिट लॉस, स्क्वायर, क्यूब, वो सारे बच्चे यहाँ से हमारे कर लेते हैं। और इसका हमारा कोई बच्चे को रटने नहीं मिलता है यहाँ से, सिर्फ हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस। ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें बच्चे ओनली घर पे 10 to 15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं एंड संडे को यहाँ पे उनकी क्लासेस चलती है 2 आवर 15 मिनट की, और वो बच्चे यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। और जो भी हमारी फैकल्टीज है, जिसको हम लोग कोर्स इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो हमारे जो भी हैं वो ट्रेंड होते हैं। वो हमारी हेड ऑफिस चेन्नई है, SIP अबैकस की, वहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर के पास आउट होकर के यहाँ पे आते हैं और बच्चे को यहाँ पे वो ट्रेंड करते हैं। यस। मैडम जानना चाहते हैं कि लोग जहाँ इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई जाते थे, अब बेगूसराय में उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं कि इसका क्या फायदा होने वाला है, इसका फी वगैरह क्या है, कितने दिन का कोर्स होता है, तमाम जानकारी चाहिए। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी कोर्सेज होते हैं, टोटल 38 मंथ की हमारी कोर्स होते हैं, जिसमें कि हमारी 16 मंथ फाउंडेशन कोर्स होती है, जिसमें मैं बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती हूँ। नेक्स्ट हमारा एडवांस कोर्स आता है, जिसमें मैं इनके एडवांस जो भी एडवांस आप बोलें तो डेसिमल, क्यूब, प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्वायर, ये सब उनकी डेवलप होती है। एंड रेस्ट जो अनदर लेवल होते हैं उनकी ग्रैंड मॉड्यूल होती है, जो उनकी अनदर लेवल्स होती है। तो ये मैं मीडिया के माध्यम, आपके माध्यम से ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स इस चीज़ के बारे में अनअवेयर हैं, वो हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज कि हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँ कि अभी हमारे सेंटर में ऑलमोस्ट 300 प्लस स्टूडेंट इस चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड 60 to 100 प्लस बच्चे हमारे पास आउट भी हो चुके हैं। मैडम जानना चाहते हैं और तमाम हमारी जनता जानना चाहती है कि इस कोर्स को, मुझे लगता है कि आप सिंगल सेंटर चला रहे हैं, जी। कैसे आपको मन में आया कि इस कोर्स को बेगूसराय में चलाया जाए? देखिए, मैं एक्स एम्प्लॉय बैंकिंग में मैं थी पहले, और होता है ना कि कुछ इनोवेट करो अपने सिटी के लिए। मैं प्रॉपर बेगूसराय से हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ एक इनोवेशन करना था, कुछ नया लाना था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक समथिंग न्यू है। मैंने इस चीज़ों को सबसे पहले जब मैं बैंक में कोलकाता में थी, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ों को देखा, समझा, जाना इस चीज़ों के बारे में। तो मुझे नहीं लगा कि ये चीज़ हमारे सिटी में अगर होता है तो हमारे बच्चे को इसका मोर एंड मोर उनको बेनिफिशियल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स वाई मुझे लगा कि नहीं, चलो इस चीज़ को हम लोग ओपन कर। और यहाँ के बेगूसराय के जितने भी पेरेंट्स हैं उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, जो भी स्कूल बहुत टाइम टू टाइम सपोर्ट किया। और इनफैक्ट कि हमारे जो बच्चे को देखते हैं, तो जो स्कूल्स के जो भी टीचर्स होते हैं या जो भी पेरेंट्स होते हैं, तो हमारा उन लोगों से इतना सपोर्ट है कि अगर कोई एक पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं यहाँ पे, तो अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देख करके माउथ टू माउथ वो उनके साथ हमारे 2-3 पेरेंट्स की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट और इनरोलमेंट हो जाती है उनकी। राइट। एक और सवाल मैडम करेंगी, दोनों हाथों से लिखने की जो कला है उस पर बहुत लोगों को बिलीव नहीं होती है। मूवी में देखते थे, आज वो सामने देखते हैं। उनके गार्जियन से भी मैंने बात किया तो उन्होंने कहा बिलीव नहीं होती है। इसका क्या राज है मैडम? देखिए, दोनों हाथों से लिखना, मैं अगर बोलेंगे तो दोनों हाथों से लिखने की कला जो होती है ना, वो मैं बच्चे को इसलिए सिखाती हूँ सो दैट कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉन्सेप्ट हर पेरेंट्स, आज के डेट में पेरेंट्स इतने वेल एजुकेटेड है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो आपने लिखने वाली जो बातें बोली है, होता क्या है, हमारे यहाँ पे अबैकस डे 1 से बच्चे को लेफ्ट हैंड में अबैकस होल्ड करना होता है, राइट हैंड में पेंसिल होल्ड करना होता है। तो अबैकस की जो फिंगर, क्योंकि हम बच्चे भी जनरली स्कूल जाते हैं तो या तो वो लेफ्ट हैंडर होते हैं या राइट हैंडर होते हैं, उनकी अनदर हैंड जो होती है वो ब्लॉक हो चुकी रहती है। तो होता कि यहाँ पे डे 1 से जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, हमेशा ये लोग जानते हैं कि जब हम लोग राइट हैंड यूज करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन डेवलप करते हैं, लेफ्ट हैंड यूज करते हैं तो मेरा राइट ब्रेन डेवलप करता है। जब हमारे यहाँ बच्चे दोनों हाथ का एक साथ उनको यूज करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड अबैकस के लिए और राइट हैंड पेंसिल के लिए। ये जब दोनों हाथ एक साथ यूज करते हैं तो उनकी ब्रेन भी दोनों एक साथ यूज होती है। सो दैट कि ये भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, उनकी जो कॉन्फिडेंस होती है, आप बोले कि उनकी जो रिटेंशन होती है, ये सब उनकी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। और जिसके थ्रू आपको जो भी कैलकुलेशन वगैरह जो आपको बताते हैं, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का ये कॉन्सेप्ट होता है। मैडम हम जानना चाहते हैं कि किस क्लास के बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं
देखिए हमारी जो एज ग्रुप होती है ना वो 5 इयर्स टू 15 इयर्स की होती है, ये हमारी एज ग्रुप होती है। बट अगर आप क्लास को अगर देखेंगे तो क्लास 1 टू 7 होते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए फीस वगैरह तो हम यहाँ पे इंक्लूड अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्रेंड जो भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी कुछ पहले ब्रीफ कर देते हैं, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जो कि ये होती है उनको हम लोग हर जगह सर्कुलेट नहीं कर सकते, बट जो भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं इंक्वायरी के लिए उनको हम पहले सारा कुछ बता देते हैं, सारा डिटेल्स बता देते हैं। देन पेरेंट्स अगर इंटरेस्टेड होते हैं वो अपने बच्चे को इनरोलमेंट लेते हैं। मैम, यहाँ के जो टीचर हैं, जी, जो जी। ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, जी, जी। वो टीचर कहाँ से ट्रेनिंग देते हैं? देखिए टीचर हमारे सब बेगूसराय के होते हैं, राइट? और लेकिन उनकी ट्रेनिंग जो होती है हमारी एसआईपी अबैकस की हेड ऑफिस चेन्नई है, तो सारी ट्रेनिंग हमारी चेन्नई से होती है। वहाँ पे उन लोग को ट्रेनिंग मिलता है। आफ्टर ट्रेनिंग उन लोग की टेस्ट होती है। टेस्ट के बाद वो लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं बच्चे को ट्रेंड करने के लिए। एक आखिरी सवाल मैडम कि जी, जी। बेगूसराय वासियों ये जो आप पहल कर रहे हैं, चाहते हैं कि बेगूसराय में डेवलप हो, उसको लेकर बेगूसराय वासियों को क्या संदेश है? बेगूसराय वासियों को ये संदेश देना चाहूँगी आपके थ्रू कि आप एक बार हमारे सेंटर में विजिट कीजिए, नॉट फॉर एडमिशन, जस्ट फॉर इंक्वायरी। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही है तो आप अपने बच्चे को इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और ये आप जस्ट बोलेंगे कि बच्चे के लिए ब्रेड एंड बटर है, उनको आप किसी भी फील्ड में जाएँ, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है और ब्रेन जिम एक ऐसा होलिस्टिक मेथड है ना जिसके थ्रू आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, रिटेंशन एंड रिकॉल ये सारा इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप एक बार हमारे सेंटर को विजिट कीजिए जस्ट फॉर इंक्वायरी। अगर आपको लगता है कि नहीं है ये हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है, देन आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। मैडम, क्या ये सिर्फ बेगूसराय में आपकी संस्था चलती है या बिहार में और भी कहीं चलती है? देखिए ये हमारी फ्रेंचाइजी है, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं, ये 17 कंट्री में चल रही है। और अगर अब हम बिहार को देखते हैं तो हमारे पटना वगैरह में इसके 15-17 ब्रांच हैं और ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो भी हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में इसकी 1 ब्रांचेज अवेलेबल है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच है। जी जी जी। 8 that is 608 is the right answer. ओके। ओके, मैं एक 2 क्वेश्चन और करूँगी ऐसे। चलिए आप बताइए 785 टाइम 6 दैट इज कितना कहा आपने? 4710. ओके राइट आंसर 4710 इज राइट आंसर। ओके ओके। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आप और कर दीजिए। 211 टाइम 5 दैट इज 1055. कितना कहा? 1055. ओके 1055 इज द राइट आंसर। ये मैजिक से कहीं बढ़ के है। ओके ओके। चलिए ओके, मैं नेक्स्ट ओके मैं इनसे कुछ एडिशन के क्वेश्चन करूँगी और ये बताएंगे सारा। रेडी? 22 प्लस 12 प्लस 23 प्लस 56 प्लस 42 दैट इज 155. 155। ओके ओके ओके। ओके चलिए अब मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों मिक्स रहेंगे। ओके। रेडी? 85 माइनस 45 प्लस 23 माइनस 12 प्लस 85 दैट इज और हमारा आंसर भी 136। वेरी गुड। ओके वेरी गुड। चलिए 85 प्लस 45 प्लस 63 प्लस 23 प्लस 74 दैट इज 290. और हमारा 290 290। ओके 63 माइनस 45 प्लस 12 माइनस 63 सॉरी कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ाना सरकार भी उस पर जोर दे रही है और आपकी भी बच्ची इस संस्था में
एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह दोनों हाथों से लिखना सीख रही है। और भी चीज़ें हैं जो लोगों को बिलीव नहीं होगा, लोग मूवी में देखे थे और यहाँ पर उस चीज़ को रियलिटी में ढाला जा रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी बच्ची को लेकर? जब से इसको सिप में एडमिशन करवाया है, पहले उसको कैलकुलेशन बहुत स्लोली करती थी, लेकिन जब से सिप में एडमिशन करवाया है उसका कैलकुलेशन फास्ट हो गया है। मैथ्स से जो डरा करती थी, अब उसको देखते हैं कि मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मुझे ये संस्था अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसका एडमिशन यहाँ करवाया। कितने दिनों से ये कोर्स किया जा रहा था यहाँ पे? क्लास 4 में थी जब, तो यहाँ आई थी। अच्छा, क्या महसूस करते हैं अब? वो शायद पास आउट हो गए हैं। इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि आज उसका रिज़ल्ट भी आया था, 7th में है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी था मैथ्स में। तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ मैंने उसका एडमिशन करवाया और उसको फास्टली कैलकुलेट करती है अब। जहाँ मैडम लोग ये चाहते हैं, गार्जियन ये चाहता है कि जो है जो मेरा लड़का है उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन आप बच्ची यानी जो आपकी बच्ची है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह का संदेश देंगे समाज को? आज लड़कियां किसी मामले में पीछे नहीं हैं, लड़कों से बेहतर कर रही हैं। अगर हम 10th का रिज़ल्ट तो निकलने वाला है, 12th का रिज़ल्ट देख लीजिए, उसमें लड़कियां हैं अव्वल, इसीलिए लड़कियां किसी मामले में पीछे नहीं हैं, इसलिए हमेशा लड़कियों को ही आगे बढ़ाना चाहिए। क्या चाहते हैं कि आपकी बच्ची क्या बने आगे पढ़ लिख के? अब उसको जिसमें इंटरेस्ट होगा मैं उसी में उसको भेजूँगी। अपना कोई प्रेशर नहीं है कि तुमको यही करना है, उसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में जाए, बस अपने पैरों पर खड़े हो जाए। समाज के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मेरे अनुसार बच्चे ढले, आप कहते हैं कि आपकी बच्ची जो चाहेगी वो बनेगी, उस पर हम लोग एक्टिव होंगे। समाज को क्या कुछ कहना चाहते हैं? बच्चे के हिसाब से चलना चाहिए या गार्जियन के हिसाब से? आई थिंक बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आपको ये करना ही है, नहीं तो वो प्रेशर में जो जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है वो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसमें